स्वागत है आप लोगों का आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में। पिछली वीडियो में हमने कार्बोहाइड्रेट यानी कार्बोज के बारे में डिस्कस किया था। हमने जाने थे उसके सारे ही टाइप्स, उसका रासायनिक संगठन क्या है, उसके बारे में हमने जाना था कि उसके स्रोत क्या क्या हैं, उसके टाइप्स अलग अलग, जैसे कि मोनोसेक्राइड है, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, इसमें भी अलग अलग टाइप्स थे जो कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे। और आपको बताया था कि इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है, जैसे कि हमने बताया था आपको कि जो टेस्ट थे उसमें आपके कार्बोज में जो टेस्ट हमने देखे थे वो आपके नेट में ज़रूरी है। इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें, जैसे कि हमने देखा था जो ग्लूकोज है वो मानव शरीर में कितना होना चाहिए, 80 से 120% होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मापक इकाई क्या है, जूल है। इसके अलावा हमने जाना था कि मनुष्य को जो हमारी जो भारतीय थाली है उसके द्वारा कार्बोज से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, 60% प्राप्त होती है। और अगर आपको एग्जैक्ट लगाना है तो 60 आएगा, और अगर लगभग लगाना है तो 60 to 70% करेंगे। तो हमने कल सारी ही बातें जानी थी कि क्या क्या इसमें है। और इसके अलावा हमने कुछ टर्म्स भी देखी थी। ग्लाइकोलाइसिस, तो मैंने आपको बताया था कि 3 जो है इसमें से वो सारे आपके निर्माण के कार्य करते हैं, और लाइसिस वाला जो है टूटने का कार्य करता है। तो नेक्स्ट आज हम जानेंगे प्रोटीन के बारे में। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, ज़्यादातर एग्जाम्स में इसमें क्वेश्चंस आते हैं और आप इसे अच्छे से देखें। इसके अलावा जो टेस्ट है वो हम देखेंगे जो कि स्पेशली नेट के एग्जाम में आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि पहले हम बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। क्या है प्रोटीन? प्रोटीन एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है। इसका मेन वर्क जो है टिश्यूज को बनाने यानी सेल फॉर्मेशन का होता है। इसके अलावा भी आगे हम देखेंगे इसके कई सारे इंपॉर्टेंट वर्क है। और प्रोटीन जो है स्टोर नहीं होगा आपके शरीर में, और इसे आपको डेली रूटीन में लेना पड़ता है। साथ ही हमने जाना था पिछली वीडियो में कि कार्बोज जो है स्टोर होता है किस फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजन फॉर्म में, लीवर और मांसपेशियों में। लेकिन जो प्रोटीन है वो कहीं भी स्टोर नहीं होगा और इसे हमें डेली बेसिस पे लेना होता है। तो चलिए आगे जानते हैं प्रोटीन के बारे में। तो प्रोटीन जो है एक ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द, ग्रीक भाषा का शब्द है, और ये आपका प्रोटियोस से बना है, प्रोटियोस से बना है, जिसका मतलब है प्रथम स्थान ग्रहण करने वाला। ये प्रथम स्थान ग्रहण करने वाला इसे क्यों कहा गया है आगे हम जानेंगे कि प्रोटीन, आप खुद ही जानेंगे कि प्रोटीन को प्रथम स्थान ग्रहण करने वाला क्यों कहा गया है। तो प्रोटीन का जब हाइड्रोलिसिस होता है, हाइड्रोलाइसिस हम जानते हैं, पिछली वीडियो में बताया था मैंने कि क्या होता है। तो जब प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस होता है तो ये अपनी सबसे छोटी इकाई अमीनो अम्ल इसका बनता है। अमीनो अम्ल जो है हमारा प्रोटीन का लास्ट प्रोडक्ट है हाइड्रोलिसिस के बाद, जिसे हम हिंदी में जलीय अपघटन भी कहते हैं। पर एक तुलना हम देख लेते हैं, जैसे कि कार्बोज है आपका और प्रोटीन। कार्बोज में आपका हम जानते हैं कार्बोज का जब जलीय अपघटन होता है तो क्या बनता है, ग्लूकोज बनेगा। किसके द्वारा? जलीय अपघटन यानी हाइड्रोलिसिस के द्वारा। और आपका प्रोटीन में अमीनो अम्ल बनेंगे या अमीनो एसिड बनता है। कार्बोज जो है, कार्बोज आपका ग्लाइसिड बॉन्ड यानी बांधने वाला, जो ये सारे, जैसे कि आप जानते हैं सरल इकाई क्या है, सरल अणु जो है कार्बोज का वो ग्लूकोज है। ग्लूकोज के ये जो आपका कार्बोज है इसके सारे अणु बंधे हुए किससे होते हैं, आपका ग्लाइसिड बॉन्ड से। वहीं पर प्रोटीन के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा आपके जो सारे ही अमीनो एसिड हैं, ये प्रोटीन के जितने भी अणु हैं वो बंधे हुए होते हैं। कार्बोज की संरचना देखी थी, CH2O
या CHO, ये इसकी संरचना है। जबकि यहाँ पर प्रोटीन की संरचना CHON ये रहेगी। यहाँ पर जैसे कि आप देखते हैं कार्बोज के अंदर CHO होता है, इसका जो ये जो आपका प्रोटीन है इसमें CHO तो होता ही है, साथ में आपका नाइट्रोजन भी होगा। और कुछ जो प्रोटीन्स होते हैं उनके अंदर जो कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं उनमें कुछ में सल्फर भी पाया जाता है। सल्फर आपका इसमें सल्फर भी पाया जाता है। तो अब देखते हैं कि जो आपका प्रोटीन है इसमें नाइट्रोजन कितनी मात्रा में पाया जाता है। तो जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन हमारे 16% होता है प्रोटीन के अंदर अप्रॉक्स। अगर आप लगभग देखें तो आपका 13 to 20% होगा। जो प्रोटीन है उसमें नाइट्रोजन कितना होता है, 16% होगा। और ये जो आपका अगर अप्रॉक्स पूछ रहे हैं तब तो एकदम एग्जैक्ट पूछ रहे हैं तब तो आपका 16% पे आप टिक लगाएंगे, और अगर अप्रॉक्स पूछ रहे हैं तो 13 to 20% पर आप टिक लगाएंगे। इसकी जो प्रोटीन है उसका 1 ग्राम प्रोटीन है उससे कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये जो 1 ग्राम प्रोटीन है इससे 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। वहीं पर ये जो आपका कार्बोज है इसके द्वारा भी जो 1 ग्राम कार्बोज होता है उसके द्वारा 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। और जहां हम अगर इन दोनों में पचने की बात करते हैं, डाइजेशन की बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा समय जो है प्रोटीन को लगता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो संरचना है डिफिकल्ट है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन भी होता है और कुछ अमीनो एसिड में सल्फर भी पाया जाता है। वहीं पर कार्बोज जो है उसमें CHO होता है और इसकी संरचना जो है प्रोटीन से थोड़ी सरल होती है, इसलिए जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। वहीं पर जो प्रोटीन वाले जो प्रोडक्ट है उनको पचने में समय लगता है। अब नेक्स्ट बात हम जान लेते हैं कि प्रोटीन हमारा जो शरीर है उसमें प्रोटीन कितनी मात्रा में होता है। मान लीजिए हमारा शरीर 100% है, तो 100% का कितना परसेंट जो है प्रोटीन हमारे शरीर में पाया जाता है। तो प्रोटीन जो है हमारे शरीर में प्रोटीन जो है आपका कितना होगा, 15% जो है प्रोटीन हमारा शरीर 15% जो हमारा शरीर है, शरीर का 15% भाग प्रोटीन से बना हुआ होता है। तो हम जानते हैं इसकी प्रोटीन जो है इसकी खोज किसने की थी। तो ये जो प्रोटीन है इसकी खोज, प्रोटीन की खोज जो हुई थी वो 1938 में किसके द्वारा की गई थी, बर्जीलियस के द्वारा। और प्रोटीन नाम किसने रखा था, ये नामकरण जो है आपका मुल्डर ने किया था। तो प्रोटीन की खोज 1938 में बर्जीलियस के द्वारा, और इसका नाम किसने रखा था, मुल्डर ने रखा था प्रोटीन का नाम। अब हम जानते हैं, हम यहाँ पर देख चुके हैं कि प्रोटीन ग्रीक भाषा के शब्द प्रोटियास से बना है, जिसका मतलब है प्रथम स्थान ग्रहण करने वाला। इसे प्रथम स्थान क्यों दिया गया है प्रोटीन को, आप खुद ही समझ जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं प्रोटीन को प्रथम स्थान क्यों दिया गया है। यहाँ पर हम जानते हैं प्रोटीन के कार्य। सबसे पहला और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क जो है प्रोटीन का वो है सेल फॉर्मेशन। आपका सेल फॉर्मेशन, जो हमारा शरीर है पूरा का पूरा वो किससे बना हुआ है, छोटे छोटे सेल्स हैं हमारे। और ये सेल्स ही जैसे जैसे हमारी एज बड़ी होती है, जैसे छोटा सा बच्चा है वो कितना उसकी लंबाई कितनी होती है, जब पैदा होता है तो 19 से लेके 20 इंच तक का होता है, और फिर बाद में बड़े होने के बाद हम 5 से 6 फीट के हो जाते हैं। तो वो कैसे होते हैं, वो सेल के कारण होते हैं। हमारे शरीर में जब सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन होता है तो उसके द्वारा हमारी लंबाई बढ़ती है, हमारा वेट बढ़ता है, वो होता है। तो ये जो प्रोटीन क्या कर रहा है, सेल का निर्माण कर रहा है। मतलब कहने का यहाँ पर ये इसे प्रथम स्थान इसीलिए दिया गया है
क्योंकि एक कोशिका जो है वही तो हमारे शरीर को बना रही है। जब उसी का निर्माण प्रोटीन कर रहा है तो उसको पहला स्थान तो देना बनता ही है। नेक्स्ट जो वर्क है इसका प्रोटीन का, सभी हार्मोन्स जो है प्रोटीन के द्वारा बने हुए हैं। इसके अलावा आपका ब्लड यानी खून जो है, खून में भी प्रोटीन होता है। प्रोटीन कैसे होता है? हमारा जो ब्लड है उसमें क्या होता है? हीमोग्लोबिन। हीम तो आपका लोहा है और ग्लोबिन एक प्रोटीन है। ये क्या है? एक प्रोटीन है। तो प्रोटीन के द्वारा ही हमारा ब्लड भी बना हुआ है, जिसके द्वारा सारे न्यूट्रिएंट हमारे कोशिका को प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट वर्क है इसका, हमारा जो पीएच मान है उसे भी संतुलित बनाने का कार्य कौन करता है? प्रोटीन करता है। पीएच का मतलब जैसे कि आपका अम्ल का पीएच मान क्या है, क्षार का पीएच मान क्या है, आपका पसीना है उसका पीएच क्या है, तो ये सारी चीजें इसमें आएंगी और ये संतुलित करने का कार्य प्रोटीन करता है। इसके अलावा सभी तरह के एंटीजन, एंटीबॉडीज भी प्रोटीन से निर्मित है। और हार्मोन्स है आपका, जितने भी आपके शरीर में हार्मोन्स है, एंजाइम्स हैं, उनका वो भी प्रोटीन से बने हुए हैं। एंजाइम, इनका भी निर्माण प्रोटीन से हुआ है। अलावा एक जो प्रोटीन का एक तरह से गौण वर्ग जो है वो ये है कि आपके शरीर में अगर कार्बोज और वसा ये दोनों नहीं है, अगर ये दोनों नहीं है तो प्रोटीन जो है, प्रोटीन हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। मतलब प्रोटीन अपने सारे कार्य छोड़ के हमें ऊर्जा देने का कार्य करता है, क्योंकि बहुत जरूरी है। कोशिकाओं को अगर ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी तो वो किसी भी कार्य को सही से नहीं होगा। हमारे शरीर में कोई भी छोटे से छोटा कार्य ऊर्जा यानी एनर्जी के द्वारा होता है। तो यहाँ पर हमने जो प्रोटीन के कार्य हैं उनके बारे में अच्छे से डिस्कस कर लिया है। और अब जानते हैं प्रोटीन कितने टाइप्स के। प्रोटीन में अमीनो अम्ल होता है, हम जान चुके हैं। लास्ट जो प्रोडक्ट होता है अमीनो अम्ल, और ये अमीनो अम्ल कितने होते हैं? अमीनो अम्ल जो है प्रोटीन में 20 होंगे और ये दो भागों में डिवाइड है, आवश्यक और अनावश्यक। आवश्यक अमीनो अम्ल वो होते हैं जो कि हमारे शरीर में स्वतः बनते नहीं हैं, इन्हें हमें अलग से लेना पड़ता है। अनावश्यक अमीनो अम्ल वो होते हैं जो हमारे शरीर में स्वतः बन जाते हैं, उन्हें हमें बाहर से लेने की जरूरत नहीं होती। तो सबसे पहले हम आवश्यक के बारे में जानते हैं, और ये होते हैं 10 आपके, अनावश्यक भी आपके 10। टोटल जो है अमीनो अम्ल 20 होंगे। तो इसके लिए हम एक चीज याद रखेंगे, 10 के 10 नाम याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो आप एक चीज ध्यान रखें, हिलपवर्टम, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है इसे याद रखने के लिए। और यहाँ पे हमें अमीनो अम्ल है 10, और कौन कौन से? हिलपवर्टम, जैसे कि H से आपका होगा हिस्टाडीन, I से आपका होगा आइसोल्यूसिन, L से, और ये दोनों L लिखने हैं, ल्यूसिन, और दूसरे वाले से लाइसिन। इसके बाद में P है, P से फिनाइल एलिन। और इसके बाद में एक बार ये वाले जो अनावश्यक वाले हैं हम आगे देखते हैं, पहले ये आवश्यक देख लेते हैं। तो आपका फिनाइल एलिन हो गया है P से, V से आपका होगा वैलिन, T से आपका होगा ट्रिप्टोफैन, थ्रियोनिन, और M से आपका होगा मिथियोनिन।
ये आपके आवश्यक अमीनो अम्ल हो गए जिन्हें हमें भोजन के द्वारा लेने की जरूरत होती है। कौन कौन से? गिलकॉर्टम, एच से हिस्टाडीन, एच से आपका होगा हिस्टाडीन, आई से आपका होगा आइसोल्यूसिन, आपका एल से होगा लाइसिन, और दूसरे वाले एल से होगा आपका ल्यूसिन, एक से ल्यूसिन होगा, एक से लाइसिन होगा, पी से फिनाइल एलिन, बी से वैलिन होगा, टी से ट्रिप्टोफैन, और दूसरा जो टी है उससे थ्रियोनिन, और एम से होगा आपका मिथोनिन। और अब बात कर लेते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें अगर आप लेना चाहें इसको एक कॉपी में, फिर बाद में आप नोट डाउन करते जाए। तो अब चलिए अब जानते हैं अनावश्यक अमीनो अम्ल के बारे में। अनावश्यक कौन कौन से हैं? अनावश्यक वो जिन्हें हमें भोजन से अलग से लेने की जरूरत नहीं होती, हमारे शरीर में स्वतः ही इनका निर्माण होता है। तो इसके लिए हमने लिखा था पास्ता 3G। तो आपके अनावश्यक अमीनो अम्ल जिसे अपने शरीर से जिसे हमें अलग से लेने की जरूरत नहीं होती, तो वो है पी से प्रोलिन, पास्ता 3GC, इसमें ए आपको डबल लिखना है और जो ये 3GC आपको लिखना है। प्रोलिन, पी से प्रोलिन, ए से एलालिन, और आपका ए और एक है उससे एस्पार्टिन हो जाएगा, एस से आपका सिस्टीन है, और आपका टी से टायरोसिन है, ए से आपका एस्पार्टेस है, जी से ग्लूटामेट है, एक और मतलब तीनों जी हैं। कौन कौन से? ग्लूटामेट, ग्लूटामाइन, ग्लाइसिन। ठीक है, दोबारा से देखिए, ग्लूटामेट, ग्लाइसिन, ग्लूटामाइन, और सी से आपका सेरिन हो जाएगा। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और बाद में इसे नोट डाउन करें। जो है हमने देख लिया अनावश्यक और आवश्यक अमीनो अम्ल। इसके अलावा दो जो हैं, एक सेमी आवश्यक या अर्ध आवश्यक जो है आपके अमीनो अम्ल, सेमी एसेंशियल जो अमीनो अम्ल है, यानी बहुत कम मात्रा, मतलब सेमी एसेंशियल का मतलब होता है कि जो एक एज के बाद में दोबारा काम में नहीं आएंगे, वो आपके कहलाएंगे। तो पहला है आपका हिस्टाडीन, और दूसरा आपका है आपका आर्जिनिन। ये आपका हिस्टाडीन जो है ये आपका शेषावस्था में उपयोग में लिया जाता है, शेषावस्था, और दूसरा जो है वो आपका किशोरावस्था में उपयोग में लिया जाता है। तो हिस्टाडीन और आपका आर्जिनिन हो गया। जो हिस्टाडीन है शेषावस्था में और आपका आर्जिनिन जो है किशोरावस्था में उपयोग में लाया जाता है। ये जो है इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी भी गई है, तो आप इसे अच्छे से देख लें। इसके बाद में हम देख लेते हैं प्रोटीन का वर्गीकरण, टाइप्स ऑफ प्रोटीन। टाइप्स ऑफ प्रोटीन किया गया है, इसे स्रोत के आधार पर वर्गीकृत किया गया है और इसे रासायनिक आधार पर वर्गीकृत किया गया है। गुणों के आधार पर क्या है? 3 प्रकार के हैं आपके। पहला है पूर्ण, दूसरा है अपूर्ण, दूसरा आपका आंशिक, और तीसरा आपका अपूर्ण। नेक्स्ट है स्रोत के आधार पर 2 हैं आपके। कौन कौन से? प्राणिज और वानस्पतिक। और नेक्स्ट आपका रासायनिक है, ये भी अगेन 3 टाइप का ही है, 3 टाइप का है। कौन कौन सा? पहला सरल संयुग्मी जिसे हम कंपाउंड भी कहते हैं, और इसके अलावा आपका व्युत्पन्न। तो एक एक करके जानते हैं कि क्या है ये। तो पूर्ण का मतलब होता है ऐसे पूर्ण यानी कंप्लीट। तो पूर्ण प्रोटीन वो होते हैं जिसमें सभी अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, सारे के सारे अमीनो अम्ल इसके अंदर पाए जाते हैं। और पूर्ण प्रोटीन जो है उसमें आपका प्राणिज प्रोटीन आ जाएगा। प्राणिज प्रोटीन में सभी अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। और एक और बात, जो ये प्राणिज प्रोटीन होता है
इसका पाचन हमारे शरीर में पूर्णतः होता है। अगर आप 100% प्रोटीन ले रहे हैं तो 100 का 100 आपके शरीर में डाइजेस्ट होगा। वहीं पर आप अगर वानस्पतिक प्रोटीन ले रहे हैं तो इसका केवल 60% आपके शरीर में डाइजेस्ट होगा और 40% आपका वेस्ट मटेरियल में निकल जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखने वाली है। जैसे कि गुणों, ये आपके गुणों के आधार पर पूर्ण वाले जो है ये प्राणीज ही होंगे, जैसे कि एग है, मांस, मछली, अंडा, ये सब चीजें इसमें आ जाएंगी। और अगर ज्यादातर डॉक्टर्स जो है अंडा यानी एग प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये कंप्लीट प्रोटीन का एक एग्जाम्पल है। जब भी कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा कमजोर है या ऑपरेशन वगैरह होके आया हुआ होता है तो उसे इस तरह की सलाह दी जाती है कि आप पनीर लीजिए, आप दूध लीजिए, आप अंडा, एग वगैरह खाइए, तो उससे जल्दी से जल्दी जो मरीज है वो रिकवर हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक तो इसमें सारे ही अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, दूसरा जो पूर्ण प्रोटीन होता है वो पूर्णतः हमारे शरीर में डाइजेस्ट होगा, एब्जॉर्ब होगा और वो सेल्स को फॉर्मेशन में काम करेगा। वहीं पर अगर वानस्पतिक प्रोटीन हम ले रहे हैं तो केवल 60% आपका डाइजेस्ट होगा और 40% आपका वेस्ट मटेरियल में निकल जाएगा। नेक्स्ट, आंशिक प्रोटीन वो प्रोटीन होते हैं जिनमें 6 से 7 या फिर आप 8 भी देख सकते हैं, 8 यानी अप्रॉक्स अगर आप देखें तो 60 से 70% जो आपका अमीनो अम्ल होते हैं वो इसमें नहीं पाए जाते हैं। काफी सारे अमीनो अम्ल की इसमें कमी होती है। तो कौन कौन से एक बार एग्जांपल के लिए हम देख लेते हैं। तो इसके एग्जांपल हम यहाँ पर देखते हैं। आंशिक जो है इसमें लाइसिन, आपका जो लाइसिन है, आपका जो चावल है, चावल में, दाल में, चावल में आपका लाइसिन प्रोटीन नहीं होता, लाइसिन प्रोटीन नहीं होगा। और वहीं पर जो दाल है इसमें आपका ट्रिप्टोफैन, मिथियोनिन और आपका थ्रियोनिन, ये तीनों प्रोटीन जो है दाल में नहीं पाए जाते। क्या देखा हमने? चावल में लाइसिन प्रोटीन यानी चावल जो है अनाज के उसमें आएगा, तो अनाज चावल वगैरह में लाइसिन नहीं होता। वहीं पर जो दाल है इसमें ट्रिप्टोफैन है, मिथियोनिन है और थ्रियोनिन नहीं पाया जाता। और ये क्वेश्चन पूछा गया है कहीं पर, हर एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। होम साइंस से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है उसमें आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, तो आप इसे अच्छे से नोट डाउन करें। इसके बाद में हम देखते हैं आंशिक, हमने देख लिया। अपूर्ण जो है, अपूर्ण जिसमें कोई भी प्रोटीन नहीं पाया जाता। और अपूर्ण प्रोटीन का जो एग्जाम्पल है वो आपका है मक्का में, मक्का के अंदर जिन प्रोटीन और आपका फलों में जिलेटिन। ये आपके अपूर्ण प्रोटीन के एग्जाम्पल हैं दोनों, और एग्जाम्पल आपको अच्छे से देख लेने हैं क्योंकि कई बार एग्जाम में और स्पेशली नेट में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं प्राणिज। प्राणिज हम जानते हैं एग है, मांस, मछली, अंडा, इसके द्वारा हमें प्राप्त होता है। वानस्पतिक जो है इसमें आपका क्या क्या हो जाएगा, जैसे कि गेहूं है, अनाज है, ये दालें हैं, इसमें आपका अच्छी मात्रा में ये प्रोटीन पाया जाता है, परंतु इसमें 60 से 70% जो है अमीनो अम्ल की कमी पाई जाती है। अब बात करते हैं रासायनिक आपके प्रोटीन के बारे में। तो रासायनिक प्रोटीन आपका जो है, रासायनिक भी आपका 3 है। कौन कौन से? सरल हमने देख लिया है, सरल, व्युत्पन्न और संयुग्मी। तो सरल का मतलब, सरल जो है, सरल ऐसे प्रोटीन जो कि जब टूटते हैं, जब ये हाइड्रोलिसिस होता है इसमें, तो वो लास्ट में उसमें अमीनो अम्ल ही बचता है। इसमें क्या होगा? अमीनो अम्ल ही बचेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने गेहूं का दलिया बनाया है, तो अगर गेहूं का दलिया ही सिर्फ आपने बनाया है तो वो जो एक ही चीज से बनाए,
जब आप उसको इसका हाइड्रोलिसिस होगा तो वो एक ही चीज बनेगी, वो ही आपकी क्या कहलाएगी, सरल, यानी ऐसे अमीनो अम्ल, ऐसे प्रोटीन जो कि जब इनका हाइड्रोलिसिस होता है, जलीय अपघटन होता है, तो वो एक अमीनो अम्ल बनता है। लास्ट में क्या रह जाएगा, इसमें अमीनो अम्ल ही रहेगा और कुछ नहीं बचेगा बाकी। तो आपका जो सरल प्रोटीन है, इसमें आपका लास्ट में क्या बचेगा, अमीनो अम्ल ही बचेगा। नेक्स्ट है संयुग्मी यानी कंपाउंड, और ये जो है दो तत्वों से मिलकर बना होता है, दो तत्वों से मिलकर। एग्जाम्पल, संयुग्मी का एग्जाम्पल आपका क्या है, पहला जैसे कि हीमोग्लोबिन, और आपका होगा सल्फो प्रोटीन, आपका हो जाएगा न्यूक्लियो प्रोटीन, और इसके अलावा आपका क्या होगा, लिपो प्रोटीन। तो ये दो तत्वों से बना है, लिपो का मतलब वसा और प्रोटीन तो है। इसके अलावा हीमोग्लोबिन, हिम क्या है, लोहा है, और ग्लोबिन क्या आपका प्रोटीन है। यहाँ पर सल्फो प्रोटीन सल्फर और प्रोटीन से मिलकर बना है। न्यूक्लियो प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन, इनको मिलाकर बनाया गया है। नेक्स्ट है व्युत्पन्न प्रोटीन, जो कि क्या होता है, व्युत्पन्न, दो शब्दों से बना है, व्युत्पन्न, व्यू और उत्पन्न, जो अचानक से उत्पन्न हो जाता है उसे हम व्युत्पन्न बोलते हैं। ये जल, ताप है और हार्मोन, आपका हार्मोन, इनसे जब प्रक्रिया होती है, इन तीनों से जब इसकी प्रक्रिया होती है तो ये एक नया प्रोटीन बनता है, उसे हम व्युत्पन्न प्रोटीन कहते हैं। तो ये जो व्युत्पन्न प्रोटीन है, ये दो प्रकार का होता है, व्युत्पन्न प्रोटीन आपका दो टाइप का होता है, कौन कौन सा, और द्वितीय। प्राथमिक कौन सा है, प्राथमिक में जब प्रोटीन में थोड़ा बहुत चेंज आता है, जैसे कि एग है, एग जब हम तोड़ते हैं तो कैसा होता है, वो तरल फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में होता है। जब हम उसे ताप देते हैं, ताप से या उबालते हैं तो वो क्या होता है, सॉलिड बन जाता है। तो ये आपका प्राथमिक व्युत्पन्न प्रोटीन में आ जाएगा। और द्वितीयक प्रोटीन जो है, व्युत्पन्न प्रोटीन, इसका जो है बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। संपूरक प्रोटीन भी देखेंगे। संपूरक प्रोटीन मतलब जैसे कि हमने देख लिया आंशिक प्रोटीन, जब एक तत्व में कोई प्रोटीन कम है, जैसे कि चावल में लाइसिन कम है, दाल में मिथ्योनिन, ट्रिप्टोफैन और थ्रियोनिन कम है, तो फिर क्या करते हैं, इनको आपस में मिला के कोई चीज बना देते हैं जिससे कि उस प्रोटीन की कमी पूरी हो जाती है। जैसे संपूरक, जैसे आपका खिचड़ी, आपका दलिया, इडली क्योंकि चावल और दाल से मिलाकर बनी हुई है। इसके अलावा जो WHO है उसने क्या बनाया था, इनकैप्रिना प्रोटीन बनाया था, और ये क्या था, वानस्पतिक प्रोटीन था। क्या था, वानस्पतिक प्रोटीन था। WHO ने इनकैप्रिना बनाया था, वानस्पतिक प्रोटीन था, जो बच्चे हैं उनमें प्रोटीन की कमी को दूर करने के लिए इसे बनाया था। तो ये संपूरक प्रोटीन के आपके एग्जाम्पल हो गए। और जो रासायनिक प्रोटीन है उसके बारे में हम कल जानेंगे। इसके अलावा कुछ टेस्ट हैं वो भी हम देखेंगे, और प्रोटीन की कमी से कौन कौन सी बीमारियां हो जाती है उसके बारे में कल हम डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। कल हम बात करेंगे प्रोटीन के कितने कितने अलग अलग तरह के टेस्ट होते हैं। इसके अलावा इसमें हमारा रासायनिक प्रोटीन बचा हुआ है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं उसके बारे में हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।